सोमलता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में 28 दिसंबर को दोपहर ठीक 1 बजे जैसे ही दिल्ली की मेट्रो जो है ड्राइवरलेस, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उद्घाटन किया दोस्तों, उससे दिल बाग बाग हो गया। देखिए, बाहर के देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में, बल्कि डेनमार्क, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी जैसे बहुत से यूरोप, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों की श्रेणी में हमारा हिंदुस्तान आके खड़ा हो गया। अभी देखिए, भारत ने एक इतिहास रच दिया दोस्तों 28 दिसंबर को, जहां ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का सफल संचालन बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था। हमारे देश ने इतना लेट किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैं तो कहती हूँ। बाहर के यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, करीबन 18 साल पहले ही सबसे पहले जापान में 1982 में ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हुई थी। हमारा देश थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन काफी हद तक एक बहुत ही ज्यादा आगे सफलतम विकसित देशों की श्रेणी में अब आके खड़ा होता जा रहा है। ब्राजील में भी स्टार्ट हो चुकी है, पेरू में स्टार्ट हो चुकी है। बहुत पहले से ही ड्राइवरलेस मेट्रो का संचालन किया जाता है, जिससे में कि ना केवल खर्चा भी कम होता है, बल्कि कि उसमें तकनीकी खामियां भी दोस्तों बहुत कम आती है। बहुत से लोगों को ये है कि ड्राइवरलेस मेट्रो जो चल रही है उसमें क्या होगा, मतलब कि क्या दुनिया का जो भविष्य है आगे ड्राइवरलेस ही हो जाएगा, या सफर जो है सुरक्षित है, या क्या है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, मेट्रो का जो सफर है वो बहुत ही अब सेफ और सुरक्षित है। जहां पहले मानवीय कुछ खराबियों की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी संचालन में मेट्रो के, वो अब तकनीकी खराबियां बिल्कुल नहीं होंगी, बल्कि और ज्यादा हाई स्पीड से चलने वाली है मेट्रो। और जितना भी जो संचालन होगा ड्राइवरलेस मेट्रो का, वो कंट्रोल रूम से ही कंट्रोल होगा। मॉनिटरिंग वहां से होगी कंट्रोल रूम से, ऑटोमेटेड हिसाब से होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होगा, टाइम फिक्स्ड है, कोई भी इसमें एरर की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने वाली है, अभी तो थोड़ा सा कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी धीरे 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 आगे बढ़ जाएगी। और हर एवरी सिचुएशन में अगर कोई इमरजेंसी भी होगा तो भी वहां पे कैसे रिएक्ट करेगी, माने कि अगर दो आगे पीछे अगर आता भी है तो टाइम का एक फिक्स कर दिया गया है, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन से मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, इस तरीके से ड्राइवरलेस मेट्रो का जो संचालन किया जा रहा है, तो दोस्तों इसमें हमको ये समझने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है दोस्तों, तेजी से पूरे वर्ल्ड वाइड कितना तेजी से अपग्रेड हो रही है। हमारा हिंदुस्तान भी अब अपग्रेडेशन की लाइन में लग गया है। अभी देखिए कि बहुत सी जगहों पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंसानों की जरूरत ही नहीं है। इंसानों की जगह किसने ले ली? मशीन ने ले ली, हमारे साइंस ने ले ली। जैसे कि मेट्रो हो गई, अभी ड्राइवरलेस मेट्रो स्टार्ट हो गई, उसके बाद बुलेट ट्रेन का भी दोस्तों सभी को इंतजार है। कार का, ड्राइवरलेस कार का भी जो ट्रायल है वो बहुत से देशों में चल रहा है। तो इसमें समझने वाली बात है कि ये सब किस चीज से हुआ, किस चीज से ये सब चीज मुमकिन होती जा रही है। हाई स्पीड इंटरनेट से और एआई टेक्नोलॉजी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, हम सबको ये समझने की बात है कि हाई स्पीड इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही सारा का सारा अब सब चीज, हर कंपनी ऑपरेट की जा रही है, हर जगह पर इन्हीं का सब बोलबाला है। आप ये देखिए कि जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया वो अब बिल्कुल मतलब पीछे रहने वाला है कंपटीशन से। अगर हमें अपने आप को अगर कंपटीशन में आगे रखना है, विकसित देशों के समान अपने देश को लेकर जाना है, तो दोस्तों हमें ये सब चीजें अपनानी ही पड़ेंगी। आप ये देखिए कि रॉबर्ट जो है आज की डेट में वो सर्जरी तक कर रहा है, और ड्रोन आ गया है दोस्तों। आप ये देखिए कि ड्रोन जो है एक पिज्जा भी डिलीवर कर रहा है, और ड्रोन जो है वो डिलीवरी के लिए बहुत अच्छी जगह पर यूज किया जा रहा है। युद्ध का तरीका भी दोस्तों मानव रहित होना जा रहा है, यानी कि ड्रोन से ही आगे की जो होगा युद्ध भी जो होगा वो उसी से हो रहा है कि रोबोट को छोड़ दिया जाता है या ड्रोन को छोड़ दिया जाता है दोस्तों, कि बिल्कुल मानव की जो है जरूरत ही नहीं है। आप ये सोचिए, एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इंसानों के हिसाब से टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, और ये टेक्नोलॉजी ने ही आज इंसानों की जगह ले ली है। तो बहुत बड़ा एक बदलाव है। पूरे आज से 20 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे सब बच्चों के हाथ में मोबाइल होगा, और हम उसको स्क्रीन को टच करेंगे तो ही हमारा काम होगा। आप ये सोचिए कि कभी भी ये सब चीजें बिल्कुल भी संभव नहीं थी कि हम थिएटर जाना भूल जाएंगे, हम अपने टीवी में ही सब चीज देख लेंगे, हम अपने फोन में ही सब कुछ देख लेंगे दोस्तों। तो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन जितनी तेजी से हो रहा है, सब कुछ दोस्तों इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े जो सर्च इंजन है गूगल, उन्होंने 2017 में ही ड्राइवरलेस कार की दोस्तों टेस्टिंग शुरू कर दी थी। तब से एक होल्ड लगी हुई है ड्राइवरलेस कार की। बहुत से देशों में ट्रायल हो भी रहा है।
2022 में फोर्ड कंपनी का दावा है कि वो लॉन्च कर देगी। निशान ने भी 2022 तक ड्राइवरलेस कार का अपना बोल दिया है कि हम भी अपना लॉन्च कर सकते हैं। दुबई में मार्च 2020 में जो ड्राइवरलेस मेट्रो का उन्होंने एक ट्रायल की तरह से स्टार्ट भी कर दिया, बल्कि स्टार्ट हो भी चुके हैं वहां पर। ब्रिटेन में ट्रायल चल रहा है, चाइना में ट्रायल चल रहा है, जापान में उड़ने वाली दोस्तों ड्राइवरलेस कार का भी ट्रायल चल रहा है। अब आप ये देखिए कि दुश्मन को तबाह करने के लिए भी सैनिकों की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ड्रोन की जरूरत है। तो हर चीज दोस्तों टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से संभव हुई है। तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने की एक छोटी सी मेरी एक मतलब मैं आप चाहती हूं कि आप इस चीज को समझें, आप इंटरनेट की भाषा को समझें। स्पीड से जो हाई टेक इंटरनेट की जो स्पीड है उसको आप पकड़िए कि वो ऐसा क्यों है। अगर आप ये चीज नहीं समझेंगे आज के डेट पे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर जो आने वाले टाइम में हम सबकी सारी कंपनीज को हम सबको टेक ओवर करने वाला है दोस्तों, तो उसके लिए हमें अपने आप को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अब आप ये देखिए कि बहुत सी कंपनीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होती हैं वो ही आने वाले टाइम के बादशाह होंगे। तो दोस्तों मैं ऑन पैसिव कंपनी का भी इसमें एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि ऑन पैसिव कंपनी का जो दोस्तों कॉन्सेप्ट है वो भी आर्टिफिशियल बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। वो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही उनकी जो है पावर है और उसी से अपना सॉफ्टवेयर बना रही है, उसी से सब उनके प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों ऑन पैसिव कंपनी को भी आपको एक बार जरूर उसमें आपको देखना चाहिए और अपनी फाउंडरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा दोस्तों मौका लाइफ में कभी आता नहीं है जैसा कि ऑन पैसिव कंपनी हमें फाउंडरशिप बनाने का मौका दे रही है। बहुत से प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि फेसबुक है आपका या गूगल है, इन सब प्रोडक्ट्स ने भी आपको फाउंडरशिप बनाने का दोस्तों कभी मौका नहीं दिया है, लेकिन ऑन पैसिव एकमात्र कंपनी एक ऐसी है जो कि आपको फाउंडरशिप बनाने का मौका दे रही है। तो दोस्तों आपको देरी बिल्कुल नहीं करनी, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आप इस कंपनी का एक हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।